को जलाते जाते हैं। नबी की शहजादियां एक खैमे से दूसरे खैमे में, तीसरे खैमे में जाती है। आखिर में जो खैमा बचता है उस खैमे में मौला हुसैन का लख्ते जिगर अली औसत सैयद सज्जाद ज़ैनुल आबिदीन बीमार पड़े हुए हैं। खैमे में बीवियां हैं, खैमे में आग लगती है। तो एक मर्तबा हजरत ज़ैनब कहती हैं, सज्जाद आप इमामे वक्त हैं, आप बताओ इस खैमे में आग लग गई है, क्या हम सब बीवियां इस खैमे में आग में जलकर मर जाएं या फिर बाहर निकल जाएं? सैयद सज्जाद कहते हैं, ऐ फूफी, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, मेरे नाना ने फरमाया कि जान बचाना फर्ज है। ऐ फूफी, आप सब बाहर निकल जाएं। तारीख में आता है तमाम बीवियां बाहर आती है। ये वो रात है जो ये खौफनाक रात है, दर्दनाक रात है, शाम गरीबा की तकलीफ की रात है, परेशानी की रात है, मुसीबतों की रात है। कोई मर्द बाकी नहीं सिवाय ज़ैनुल आबिदीन के। तारीख में आता है कि शिमर यजीद आते हैं, जालिम आते हैं और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की बच्ची हजरत सकीना सलामुल अलैहा के शिमर जिस वक्त आता है, हजरत सकीना के बालों को इस तरह पकड़ता है, चेहरे पे तमाचे मारता है, कानों से बाली को नोचता है। तो एक मर्तबा सकीना कहती है, ऐना अम्मी अब्बास, ऐ मेरे चचा अब्बास कहाँ हो? देखो आज तेरी भतीजी के कानों से बाली ये जालिम नोच रहे हैं। यही नहीं, एक मर्तबा उम्मे रबाब हजरत सकीना की तरफ देखती है, एक मर्तबा ज़ैनब की तरफ देखती है। जैसे ही बहुत हसरत से देखती है तो ज़ैनब एक मर्तबा कहती है, उम्मे रबाब मेरी तरफ ना देखो, अब्बास नहीं रहे। अल्लाहु अकबर। ये इतनी दर्दनाक रात है, इस रात को खौफनाक रात, ये रात अहले बैत तहार के लिए बहुत दर्दनाक रात गुजरी है। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, ये वो रात जो करबला में अंधेरा ही अंधेरा छाया हुआ था। हवाओं के झोंकों की सनसनाहट और जालिमों की खौफनाक आवाजें, अल्लाहु अकबर। बीवियों के सर खुले हैं, उजड़ी हुई गोदे हैं, सुनसान मैदान है, करबला का मैदान। अंधेरी रात में बीवियां सर झुकाए हुए बैठी हैं। एक मर्तबा उम्मे रबाब उठती हैं, कहती हैं, ज़ैनब मेरी बेटी सकीना नहीं मिल रही, देखो सकीना कहाँ चली गई? ऐ मेरी ज़ैनब सकीना देखो, सकीना नहीं मिल रही। एक मर्तबा हजरत ज़ैनब नहरे फुरात की तरफ देखती है और कहती है, अब्बास कहाँ हो? फिर एक मर्तबा खुद ही ज़ैनब मक्तल की तरफ जाती है, आवाज लगाती है, ऐ सकीना कहाँ हो? ऐ सकीना कहाँ हो? ऐ सकीना, तुम्हारे बाबा ने हमारे सुपुर्द तुमको किया था अमानत के तौर पर। ऐ सकीना कहाँ हो? ऐ सकीना कहाँ हो? उधर से हजरत सकीना आवाज लगाती है, ऐ फूफी जान मैं यहाँ हूँ। तारीख में आता है, एक तारीख में ये देते हैं इब्ने असाकर और रोज़तुश शुहदा में लिखा है कि इमाम हुसैन के जिस्म से आवाज आती है, ऐ ज़ैनब मेरी बेटी सकीना को ना रोको, क्योंकि मेरी सकीना पर इन जालिमों ने खूब जुल्म सितम ढाया है। मेरी सकीना के जिस्म चेहरे पर तमाचे मारे हैं, ज़ैनब इस मेरी बेटी को ना रोको। तारीख में आता है हजरत ज़ैनब जाती है, हजरत सकीना मौला हुसैन के कटे हुए जिस्म से लिपटी हुई हैं और रो रही हैं, कह रहे हैं, बाबा मुझे ले चलो, बाबा बाबा मुझे ले चलो, बाबा नींद नहीं आती जब तक आपके सीने पे सर ये सकीना न रख दे। हज़रात ये वो सकीना है जिसको मौला हुसैन ने
तहज्जुद की नमाज के बाद दुआओं में जिसको मांगा है वो ये सकीना है। ये वो सकीना है जिसको मौला हुसैन ने अल्लाह से मांगा था कि अल्लाह मुझे एक ऐसी बेटी देना जो बेटी मेरे सीने पे सर रख के सोया करे। आज वो सकीना अपने बाप के जिस्म अतहर पर सर तन से जुदा है, कटे हुए जिस्म पर अपना सर रख कर लेट कर कह रही बाबा मुझे नींद नहीं आती, बाबा मुझे ले चलो बाबा। तारीख में आता है हजरत ज़ैनब सकीना को उठाती है, अपनी गोद में लेती है। आगोश में लेने के बाद हजरत सकीना से ज़ैनब सवाल करती है, ऐ ज़ैनब, ऐ सकीना से ज़ैनब सवाल करती है, सकीना जरा ये बताओ कि तुमने इन लाशों, तमाम लाशें पड़े हैं, सबके सर तन से जुदा है, तुम्हारे बाबा का भी सर तन से जुदा है, तुमने कटे हुए जिस्म को कैसे पहचान लिया कि ये सीना तुम्हारे बाबा का है, ये जिस्म तुम्हारे बाबा का है? ऐ सकीना तुमने कैसे पहचान लिया? सकीना कहती है, ऐ फूफी ज़ैनब, जिस वक्त शिमर ने तमाचे मारे, कानों से बालियों को नोचा, मेरे चेहरे पे बहुत दर्द था, मेरे कानों में बहुत दर्द था। मैं मक्तल की तरफ दौड़ कर आई और बाबा को बुलाया, बाबा मुझे भी ले चलो, बाबा मुझे अब नींद नहीं आती है, ए बाबा मुझे भी ले चलो। जिस वक्त मैंने बाबा को बुलाया उस वक्त बाबा के जिस्म अतहर से आवाज आती है, मेरी बेटी सकीना आओ मेरे सीने पे सर रख कर सो जाओ। तारीख में आता है ये हजरत सकीना सलाम अलैहा वो है कि जिस वक्त मौला हुसैन करबला के मैदान की तरफ चले थे ना, तो हजरत सकीना ने जुलजना के पांव में लिपट कर कहा था, ए जुलजना मेरे बाबा को न ले जाओ, ए जुलजना मेरे बाबा को न ले जाओ, ए जुलजना जो भी इधर गया है वापस नहीं आया है, ए जुलजना अब पास गए, चचा पास गए वापस नहीं आए, भैया अली अकबर गए वापस नहीं आए, हजरत कासिम गए वापस नहीं आए, औनो मोहम्मद गए वापस नहीं आए, ऐ जुलजना मेरे बाबा को ना ले जाओ। बेजुबान जानवर है, आंखों से अश्क आ रहे हैं, जानवर है, बेजुबान जानवर रो रहा है, इशारे से मौला को बता रहा है। हजरत मौला हुसैन एक मर्तबा देखते क्या है कि आपकी लख्त जिगर सकीना जुलजना के पाँव में लिट कर रो रही है और कह रही, जुलजना मेरे बाबा को न ले जाओ। एक मर्तबा मौला हुसैन उतरते हैं, अपनी बेटी सकीना को सीने से लगाते हैं। सकीना कहती है, बाबा बाबा आप जा रहे हैं तो एक मर्तबा आप अपने सीने पे मेरा सर रखकर मुझे इस रेत पर सुला दे। तारीख में आता है मौला हुसैन रेत पे लेटते हैं, अपनी बेटी सकीना को जो दिल की तस्कीन थी, जो तस्कीन का सबब थी, जो सुकून का सबब थी, उसको अपने सीने पे लगा लेटाते हैं। एक तारीख में आता है कि एक मर्तबा हजरत सकीना से बाबा हुसैन कहते हैं, ऐ सकीना तुम्हें प्यास ज्यादा लगी है ना, इसलिए मैं तुम्हारे लिए, तुम्हारा गला खुश्क है, ऐ बेटी सकीना तुम्हारे लिए पानी लेने के लिए जा रहा हो। लेकिन मर्तबा सकीना ने कहा, बाबा उधर मत जाइएगा, अब चचा पास गए वापस नहीं आए, जो भी उधर जाता है बाबा वापस नहीं आता है। बाबा जब तक आपके सीने पे बेटी सकीना सर न रख दे तो इस सकीना को नींद नहीं आती बाबा। तो तारीख में आता है कि एक मर्तबा मौला हुसैन कहते, सकीना ऐ सकीना तुम अपने फूफी के पास जाओ और रात में अपनी फूफी से जिद ना करना, जहां तुम्हारी फूफी सुला दे वहां सो जाना, ये जिद न करना कि बाबा का सीना नहीं है तो मुझे नींद नहीं आ रही है। अजीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, ये सकीना सलाम अलैहा के मसाए बहुत, यही नहीं तारीख में आता है कि जिस वक्त इन जालिमों ने हर शहीद का सर मुबारक नेज़े पे रख के जब चले हैं तो हजरत सकीना को नंगी ऊंट की नंगी पीठ पर बिठाया, सिर्फ बिठाया नहीं था बल्कि हजरत सकीना अपने बाबा का सर देखकर रोती जाती है। तो एक जालिम मौला की बेटी को, मौला हुसैन की बेटी लगती जिगर सकीना को छड़ी मार कर चुप करता है, चुप हो जा,
चुप हो जा, चुप हो जा, छड़ी मारता हुआ जाता है, छड़ी मारता हुआ जाता है। अल्लाहु अकबर। ये वो सकीना है कि जिस वक्त कूफा और शाम के दरमियान जब सैयदे सज्जाद एक मकाम पर बैठते हैं और पैर फैलाकर बैठते हैं, तो सकीना कहती है, भाई सज्जाद, आपको पूरी जिंदगी मैंने अभी तक पैर फैलाकर बैठे देखा नहीं, पैर फैलाकर बैठे देखा नहीं। भाई क्या बात है, आज आप पैर फैला के बैठे हैं। तो सैयदे सज्जाद ने कहा, बहन सकीना, मेरे पाँव में आंवले पड़ चुके हैं और उन आंवलों में कांटे हैं, जिन कांटों की वजह से तकलीफ होती है, और मेरे हाथों में हथकड़ी है, पाँव में बेड़ी है, गर्दन में इन जालिमों ने तोप डाल रखा है, इस वजह से उन कांटों को निकाल नहीं पा रहा हूँ। एक तारीख वो भी आती है जिस वक्त हजरत सकीना के हाथों से रस्सी खुलती है, हजरत सकीना अपने भाई सज्जाद के गले लगती हैं। इधर गले लगना था, सैयद सज्जाद आह करके आवाज बुलंद करते हैं। तो सकीना पूछती है, भाई सज्जाद क्या हुआ, भाई आपको क्या हुआ? तो सैयद सज्जाद कहते हैं, बहन सकीना, ये जालिम मुझे धूप में रखते थे और धूप की वजह से मेरे ये तौक, ये जंजीर गर्म हो जाती है। जब कोई जंजीर को खींचता है ना, तो मेरे जिस्म के ये खाल गर्दन की उधर जाती है। अल्लाहु अकबर। यही हजरत सकीना है कि जिसने कैद खाने में रहकर, यजीद का वो कैद खाना था कि जहां दिन का पता था न रात का पता था, बस आवाज परिंदों की आती थी। हजरत सकीना ने पूछा था, ऐ भाई, ये जो परिंदे जाते हैं सुबह के टाइम, ये कहाँ जाते हैं? तो सज्जाद ने कहा कि ये मेरी बहन, ये पानी चुगने जाती हैं, ये परिंदे पानी पीने के लिए जाते हैं। जब शाम को परिंदे वापस होते हैं, फिर सकीना पूछती है, भाई ये परिंदे शाम को कहाँ जाते हैं? सज्जाद कहते हैं, बहन सकीना, ये परिंदे अपने घोंसलों, अपने घरों की तरफ जाते हैं। इतना कहा, सकीना कहती, भाई फिर मुझे कब अपने वतन जाने को मिलेगा, मुझे कब अपने वतन जाने को मिलेगा? यही नहीं, हजरत सकीना सलाम अलैहा के साहिब के ताल्लुक से आता है कि एक दमिश्क का बादशाह था जिसका नाम इब्राहिम था। वो इब्राहिम कि जिसकी 3 या 4 बेटियां थीं, तीनों बेटियों में सबसे बड़ी बेटी को ख्वाब में दिखाया क्या कि सकीना कह रही हैं कि खातून अपने बाप से कह दो कि मेरी कब्र में पानी उतर आया है। जिस वक्त उस बेटी ने यह ख्वाब देखा, बादशाह की, इब्राहिम की बेटी ने सुबह को अपने बाप को यह ख्वाब सुनाया, तो बादशाह ने मना कर दिया कि इस ख्वाब को किसी को बयान न करना। दूसरी बेटी ने दूसरे दिन देखा, तीसरी बेटी ने तीसरे दिन देखा। तारीख में आता है आखिर में खुद हजरत इब्राहिम बादशाह दमिश्क का है, ख्वाब में देखता क्या है कि हजरत सकीना आती है, ये सैयद था, ये सैयद थे। हजरत सकीना आती हैं, कहती हैं कि मेरे कब्र में पानी उतर आया है। तारीख में आता है जिस वक्त हजरत इब्राहिम दमिश्क का बादशाह था, सैयद था, आलिम था, उलमा को इकट्ठा करता है, जिस वक्त कब्र को खुदवाता है तो एक कहने वाला कहता है कि कफन की खुशबू आ रही है। फौरन इब्राहिम कहता है कि आप लोग हट जाओ क्योंकि ये सैयदा है, ये हुसैन की बेटी है। तारीख में आता है वो इब्राहिम उतरता है, जैसे खोदता है कब्र को देखता क्या है, हजरत सकीना के जिस्म पर ज़ब्र के निशान लगे हुए हैं, हाथों में रस्सी के निशान है, कानों में बाली नोचने के निशान है और चेहरे पर रुखसार पर जख्म के निशान है। अल्लाहु अकबर। ये हजरत सकीना सलाम अलैहा वो है कि जब कैद खाने में यजीद के आपने ख्वाब देखा, ख्वाब में अपने बाबा को देखा, बाबा को देखा तो आवाज लगाती है ख्वाब में कि बाबा मुझे भी ले चलो, ऐ बाबा मुझे कैदी नहीं बनना, ऐ बाबा ये ताना देते हैं, ऐ बाबा ये बहुत ताना देते हैं। लेकिन अजीजान मिल्लत इस्लामिया, इस तारीख को सुनाने से पहले आपको एक तारीख बताता हूँ। कूफा और शाम के दरमियान एक खातून आती है, वो सदका देती है हजरत सकीना को। सकीना कहती
कहती है खातून मैं सैयदा हूँ, मुझ पर सदका हराम है। वो दौड़ कर फिर घर जाती है, खजूरे लेकर आती है, कहती है नज़्र के हैं, आपके चेहरे पर नूर है, ऐ खातून ऐ सैयदा आप मेरे लिए दुआ कर दें। सैयदा सकीना ने कहा कि खातून बता तेरे लिए क्या दुआ कर दे। अब ऐसे वक्त में वो दुआ करा रही है, क्या दुआ कर दे? वो कहती है ऐ सैयदा ऐ सकीना मेरे लिए दुआ कर दो कि मेरा शौहर वतन से दूर गया है, वो सही और सलामत अपने वतन वापस आ जाए। अल्लाह अकबर। दूसरी बात कहा कि दूसरी दुआ ये कर दो। जब दूसरी दुआ के लिए कहा कि सैयदा मेरे लिए ये दुआ कर दो कि जैसे तुम यतीम हुई हो ऐसे मेरे बच्चे यतीम ना हो। इतनी बात सुनी सैयदा सकीना को गुस्सा आ गया। हज़रत सकीना को गुस्सा आया, अपनी फूफी ज़ैनब से पूछा, फूफी जरा ये बताओ कि मेरे बाबा बचपन बाबा मुझे वाकया सुनाते थे, अंबिया के वाकया सुनाते थे। एक हजरत सालेह अलैहिस्सलाम का वाकया सुनाया। उन सालेह अलैहिस्सलाम की उठनी थी और उस उठनी का एक बच्चा था। तो सालेह अलैहिस्सलाम की उम्मत ने उस उठनी को बेरहमी से मार दिया था। तो उस बच्चे ने, उठनी के बच्चे ने एक पहाड़ पर चढ़कर सालेह अलैहिस्सलाम की उम्मत के लिए जो जालिम थे उनके लिए बद्दुआ की थी। तो अल्लाह ने उन पर आज़ाब नाज़िल फरमा दिया था। ऐ फूफी जरा आप ये बताओ कि सालेह अलैहिस्सलाम की ऊँटनी के बच्चा मकाम में ज्यादा है या ये सकीना हुसैन के मकाम में ज्यादा है? इतना कहा, सकीना कहती है ये मुझे ताने मारते हैं, मैं इनके लिए बद्दुआ करना चाहती हूँ। इतना कहा, ज़ैनब कहती है सकीना तुम पहले अपने बाबा का सर देख लो कि बाबा ने जुल्म और सितम और तशद्दुद सहने के बाद भी हुसैन ने बद्दुआ नहीं की, क्योंकि नाना ने भी, हुसैन के नाना ने भी जुल्म और सितम और तशद्दुद सहकर भी कभी मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी लेके बद्दुआ नहीं की है। अम्मा आयशा ने पूछा था, या रसूल अल्लाह आप पर सबसे सख्त दिन कौन सा गुजरा है? तो मेरे आका ने बताया था कि ताइफ का सबसे सख्त दिन गुजरा था, जिस दिन मुझ पर पत्थर की बारिश की गई थी। मैं जिस्म से लहूलुहान था, लेकिन उस दिन भी मेरे आका ने बद्दुआ नहीं की थी। हजरत ज़ैनब ने जब सकीना से कहा तो हजरत सकीना ने उस खातून के लिए ये भी दुआ कर दी। अब आइए शहादत की तरफ आते हैं। हजरत सकीना कैद में रहकर एक मर्तबा प्यास के ताल्लुक से पूछती है कि प्यास की कितनी किस्में हैं। मैं पूरी किस्म नहीं सुनाऊंगा, क्योंकि एक किस्म ये भी है कि जब प्यास की शिद्दत इतनी बढ़ जाए कि आंखों में धुआं नजर आने लगे, जमीन और आसमान में सिर्फ धुआं ही धुआं नजर आने लगे। ये प्यास की पहली किस्म है। प्यास की दूसरी किस्म ये है, प्यास की तीसरी भी किस्म है। तीसरी किस्म ये है कि एक मछली जब जमीन रेत पर आती है पानी से, तो मछली कभी मुंह खोलती है, बंद करती है, प्यास की शिद्दत की वजह से खोलती है, बंद करती है। जब ये सैयद सज्जाद से पूछी थी ना, तो हजरत सकीना ने कहा था कि प्यास की तीसरी किस्म पर तो मेरा भैया अली असगर था कि जिस वक्त प्यास की शिद्दत में तड़प रहा था, तो उस वक्त मेरा भैया अली असगर प्यास की वजह से कभी मुंह खोलता था, मुंह बंद करता था, मुंह खोलता था, मुंह बंद करता था। जब सैयद सज्जाद ने प्यास की चौथी किस्म बताई, कह सकीना प्यास की चौथी किस्म ये है कि प्यास की वजह से जिस्म से गोश्त हड्डियों से अलग होने लगे, जुदा होने लगे, समझ जाना प्यास की ये चौथी किस्म है। तो हजरत सकीना ने कहा, ऐ भाई सज्जाद प्यास की चौथी किस्म पर किस किस्म पर आपकी बहन सकीना है कि मेरे जिस्म से, मेरे हड्डियों से गोश्त जुदा होने लगा है। तारीख में आता है जिस वक्त सकीना ने ख्वाब में अपने बाबा को देखा था, कहा था बाबा मुझे ले चलो, बाबा मुझे आपके जब तक सीने पे सर ये बेटी सकीना नहीं रखती, इस सकीना को नींद नहीं आती, बाबा मुझे कैदी नहीं बनना है, बाबा ये जुल्म और सितम और तशद्दुद ढा रहे हैं, बाबा मुझे इस हाल में मत छोड़ो, बाबा मुझे इस तकलीफ में मत छोड़ो, बाबा मुझे भी ले चलो।
जब हजरत सकीना ख्वाब से बेदार होती है, आपकी आवाज बुलंद होती है, बीवियां उठ जाती हैं। रोने की आवाज सुनकर वो यजीद बदबख्त कहता है कौन रो रही है? बताया गया कि मौला हुसैन की दुआओं का जो समरा है, जिसको मौला हुसैन दुआ में तहज्जुद के वक्त मांगते थे, ए अल्लाह मुझे एक ऐसी बेटी दे जो मेरे सीने पे सर रख कर सोया करे, वो सकीना है। यजीद ने कहा इसे क्या हुआ? कहा बीवियों ने कि अपने बाप की जुदाई बर्दाश्त नहीं कर पा रही है, अपने बाप को याद कर रही है, अपने बाप को याद कर रही है। तो यजीद ने कहा कि जाओ हुसैन का सर लेकर जाओ, हुसैन का सर दिखा दो। तारीख में आता है वो कैद खाना जहां अंधेरा ही अंधेरा छाया हुआ था, न दिन का पता है न रात का पता है। जिस वक्त जालिम मौला हुसैन का सर अक़दस तश्त पर लेकर आता है, तश्त पर सर अक़दस लेकर आता है, उस सर अक़दस पर एक कपड़ा पड़ा हुआ है। अंधेरे में चिराग लेकर जैसे दाखिल होता है तो हज़रत सकीना की जैसे नजर पड़ती है ना, तो तारीख में आता है सकीना समझती है कि खाना और पानी कोई लेकर आ रहा है। तो सकीना कहती है मुझे खाना नहीं चाहिए, मुझे खाना नहीं चाहिए, मुझे पानी नहीं चाहिए, बस मुझे अपना बाबा चाहिए कि जिसके सीने पे ये बेटी सकीना सर रख कर सोती है। मुझे बाबा चाहिए, मुझे खाना पानी नहीं चाहिए है। अजीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, ये वही सकीना है कि जिस वक्त हुर की बीवी खाना लेकर और पानी लेकर आई थी, तारीख में आता है हजरत ज़ैनब सलामुल अलैहा ने अपनी आगोश में सकीना को लेकर कहा था ऐ सकीना उठो पानी पी लो। जिस वक्त सकीना ने कहा आप ज़ैनब ने कहा तो सकीना उठती है, अपनी फूफी के चेहरे की तरफ देखती है, कहती है फूफी आप मुझसे ज्यादा प्यासी हैं, आप पानी पी लें। तो हजरत ज़ैनब कहती बेटी सकीना तुम्हें तुम्हारे बाबा ने मुझे अमानत के तौर पर दिया है। ऐ सकीना खैमे में बच्चों में तुम सबसे छोटी हो और तुम सबसे ज्यादा प्यासी हो, सकीना तुम पहले पानी पी लो। इतना कहा हजरत सकीना 4 या 5 साल की है, खैमे के करबला की तरफ मकतल की तरफ दौड़ती जाती है, आवाज लगाती है ऐ मेरे भैया अली असगर कहाँ हो, ऐ मेरे भैया अली असगर कहाँ हो, ऐ मेरे भैया अली असगर कहाँ हो। इधर ज़ैनब कहती है सकीना रुक जाओ, ऐ सकीना रुक जाओ। इधर सकीना कहती है भैया अली असगर कहाँ हो, भैया अली असगर कहाँ हो। ज़ैनब जब सकीना को रोकती है तो हजरत सकीना कहती है पुपी आपने ही तो कहा है कि खैमों में बच्चों में सबसे छोटी मैं हूँ, सबसे ज्यादा प्यासी मैं हूँ, लेकिन मैं नहीं, मुझसे ज्यादा तो प्यासा मेरा भैया अली असगर है। पहले वो पानी पी ले फिर ये सकीना पानी पिएगी। अल्लाह अकबर। कैद खाना है, आखिरी जुमले सुनिएगा मसाहिब के शहादत के ताल्लुक से। जिस वक्त सर अक़दस आता है आप आवाज लगाती हैं बाबा मुझे ले चलो बाबा, बाबा जब तक आपके सीने पे सर नहीं रखती हूँ, जब तक इस सकीना को नींद नहीं आती बाबा, मुझे कैदी ना बनने दीजिए बाबा, ये मैं सह नहीं पा रही बाबा, मुझ पर ये जालिम जुल्म सितम और तशद्दुद ढा रहे बाबा, मुझे आप ले चले बाबा। मुझे लेकर नहीं गए बाबा, अली असगर चले गए बाबा। अब तो भैया अली असगर भी नहीं है जिसके साथ ये सकीना खेल सके, भैया अली असगर भी चले गए हैं बाबा। हजरत सकीना एक मर्तबा सरे अक़दस करीब लेती है, सरे अक़दस से मौला हुसैन के अपने रुखसार को मौला हुसैन के रुखसार से ऐसे लगाती है, एक चीख निकलती है। हजरत सकीना की उस कैद खाने में शहादत हो जाती है। अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ है परवरदिगार आलम हम सबको किरदार हुसैन पर चलने की तौफीक अता फरमाए। इस्लाम जिंदाबाद, जिक्र किरदार हुसैन।